सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 83 रुपये 70 पैसे का प्राइस चल रहा है और जो लोग यहाँ पर बाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा दिवाली पिक जो है वो साबित हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अभी पूरी तरीके से यानी 100% बाइंग नहीं करनी है। तो अभी आपके सामने 1 ईयर कैंडल चार्ट है और यहाँ पर ये 2023 की कैंडल है और जिस हिसाब से अगर आप देखें 102 रुपए के तक के हाईज इसके अंदर आए हैं और जो लोएस्ट लेवल था वो कुछ 50 रुपए की समथिंग का था जहाँ से हमने इसको कवर करना स्टार्ट किया था और लगातार एक बाई कवरेज यहाँ पर रहा था। इवन आप यहाँ पर 100 रुपए पर मेरा बेचने का यहाँ पर था कि कुछ शेयर्स आप बेच दीजिए यहाँ पर क्योंकि महंगा हो चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वही यहाँ पर परफेक्टली होता हुआ दिखा भी है। वहाँ से आपको एक अच्छा खासा गिरावट मिला है। अगर किसी ने 30% अपनी पोजीशन खाली कर भी दी होगी उस लेवल की तरफ या 100 या 99 के आसपास भी 83 का प्राइस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हायर साइड से अगर आप देखें तो 20 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इसीलिए जब स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा चल जाए, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन खाली कर निचले लेवल का वेट करना चाहिए। अब देखिए 20 रुपए को आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप 70% होल्ड कर रहे थे। अगर चलो मानते हैं 102 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकल भी जाता तब भी आपकी 70% पोजीशन आपका जो है पैसा बना कर देती। लेकिन जिस लेवल पर मिल रहा है अगर आप 30% यहाँ पर बचा हुआ जो आपने निकाला हायर साइड से वो यहाँ पर लगा देंगे तो आपका तो एक एवरेज बन गया है। यहाँ से और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वही यहाँ पर है ना, एक सिंपल सी बात है जो कि हमें समझना चाहिए। 84.50 का जो लेवल है ये आपका 2016 का लेवल और उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है और आसान नहीं होगा दोबारा उसको क्रॉस करना। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी अगर आप देखेंगे तो तेजी बन सकती है बिकॉज ऑफ दिवाली और उसके चलते कहीं ना कहीं तेजी बन सकती है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 100% आपको बाई नहीं करना है अगर आप बाई करने के लिए चाह रहे हैं तो अभी अगर आप देखें तो आप यहाँ पर मायूसी कैसे आई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, ये सिंपल सी बात है। देखिए बाकी बैंक जो है ना बाकी वक्त में डाउन जा रही थी, स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो क्रैश हो रहे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रैश नहीं हो रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 100 रुपये जाना था वो 100 रुपये जाकर ही रहा। अगर आपको याद हो तो बाकी बैंक्स के स्टॉक्स जो है ना वो डाउन जा रहे थे बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का राइज कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ऐसा क्या हो गया, देखिए मैं ऑलरेडी आपके सामने क्वार्टरली नंबर एक बार यहाँ पर कर चुका हूँ आपके सामने एनालिसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी है बट जो मायूसी आई है मार्केट के अंदर वो आई है क्वार्टर दर क्वार्टर को लेकर। कुछ कंसर्न यहाँ पर जरूर आए होंगे कि क्या पीक बन चुका है, क्या यहाँ पर अब जो एक इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, क्या वो अब डाउन आना स्टार्ट होगा या कुछ यहाँ पर जो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है एनआईआई वो अब स्लो अब होना स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं उसका एक रवैया स्टॉक पर दिखाई दिया और स्टॉक कोई सस्ता नहीं है। अगर आप देखें तो 20.28 का यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है, 18.35 का तो आपका इंडस्ट्री पी है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये अपने इंडस्ट्री से एवर वर्क कर रहा है और अपने जो पीयर कंपैरिजन इनके संग साथी जो है ना इसी वैल्यूएशन वाले जैसे कि फेडरल अगर आप बात कर लो, जैसे कि आप इंडसइंड बैंक अगर बात कर लो, तो ये सब ना, ये बंधन बैंक अगर आप बात करो, बंधन बैंक में तो थोड़ी सी कंसर्न है बट इंडसइंड अगर आप देखेंगे और फेडरल में देखेंगे तो वो कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा सस्ते हैं, ये एक मोटी बात है। बट कुछ तो ऐसा रहा होगा कि ये स्टॉक उनके कंपैरिजन ये हाई पी पर वर्क कर रहा है। कुछ तो ऐसा रहा होगा, मार्केट ने कुछ ऐसा देखा होगा, इसीलिए तो ये वैल्यूएशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन कंसर्न को लेकर ही मैं आपसे कह रहा हूं कि 100% बाई मत करना अभी। तो अभी अगर आप पी रेशियो देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का जो 18 के आसपास 19-18 के आसपास का पी रेशियो आ गया था, 20.75 का पी रेशियो है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का 16.36 का रिकवर हुआ है, 15 के आसपास का पी रेशियो आ गया था। कोटक महिंद्रा बैंक 20.19, ये आपके सामने मैं पहले एनालाइज करता, आपको लगातार पी रेशियो के बारे में बताता रहा। आपको पता ही होगा कोटक महिंद्रा बैंक 25 के पी पर वर्क कर रहा था। एक्सिस बैंक आपका कर रहा था 27 के पी पर, सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक कर रहा था बड़ी बैंक्स के अंदर। 23.91 का पी रेशियो चल रहा है एक्सिस बैंक का। सो दैट, और आप थे 22 पर, आपके नंबर्स आए कैलकुलेट होने के बाद आप 20 के नीचे के आपका पी रेशियो देखने को मिला है। सो सिंपल सी बात है, आप कोई सस्ते नहीं है और आप देखें तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, लेकिन कुछ तो आपके अंदर ऐसी बात होगी जो आपके पीयर कंपैरिजन जैसे कि इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है या आपका फेडरल बैंक है,
इनको पीछे छोड़कर ये वैल्यूएशन यहाँ पर जो है इसको मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। देखिए इंटरेस्ट जो है ना, एनआईआई वो तो अच्छा है, इसका 22,000 करोड़ के आसपास का कुछ एनआईआई है जहाँ तक मुझे ध्यान है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना उसके बाद आते हैं मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बंधन बैंक का एनआईआई जो है ना वो इनसे काफ़ी छोटा है, सिंपल सी बात है। बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बंधन बैंक के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बीट कर 6.37 के आसपास यहाँ पर जो है ना आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होल्ड करता है बंधन बैंक। तो और आईडीएफसी आपका आता है 5.57 पर। आप फेडरल की बात करो, फेडरल बैंक में सबसे बेहतरीन जो स्टॉक है वो है फेडरल बैंक। अभी इस वक्त उसकी वैल्यूएशन सस्ती है, सब कुछ बढ़िया है, बट एक जो पेंच फंस रहा है फेडरल बैंक के अंदर वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। फेडरल बैंक का स्टॉक अभी तक जो पीछे है वो सिर्फ और सिर्फ नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से। एनपीए बेहतर, सब कुछ बेहतर, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से ये स्टॉक पीछे है। और अगर जैसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरना स्टार्ट हुए फिर आप देखिएगा कि फेडरल बैंक बिग विनर बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल में आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इंडसइंड बैंक का 4% का एनआईआई है और आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 5.57 का। दैट्स वाई कहीं ना कहीं एक ये यहाँ पर पॉइंट जो है ना वो एक लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आगे खींच कर लेकर आई है। बंधन बैंक भी हो सकता था, बट बंधन बैंक का जो आप असेट देख लीजिए या फिर आप कहें एनआईआई जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बंधन बैंक को थोड़ा सा पीछे रखे हुए, क्योंकि इनका 22,000 करोड़ के एवब है ऑलमोस्ट, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। बट बंधन बैंक का 15,500 करोड़ के आसपास का एनआईआई है, तो वो उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लगता है कि हाँ बंधन बैंक की वैल्यूएशन क्यों इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये 100% बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, ये दिवाली पिक साबित हो सकती है, बिल्कुल बेनिफिट है भैया यहाँ पर, क्योंकि आपको 20 रुपए का यहाँ पर हायर साइड से एक गैप मिल रहा है। सिंपल सी बात है, जो 100 पर नहीं खरीद पा रहे थे, जो 100 पर, इवन 100 पर जो खरीदना चाह रहे थे वो उन्हें 83 का प्राइस मिला है। व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस प्राइस? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप एसआईपी करो, एसआईपी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन लेवल्स पर अगर आप रखो तो यहाँ पर जो है आपको कितना शेयर खरीदना है, 100 शेयर खरीदना है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 शेयर आपको खरीदना है, आप 50 शेयर यहाँ पर जो है ना बाय करो, क्योंकि आपको 20 रुपए का गैप देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है। उसके बाद 50 जो बचे हुए शेयर्स हैं उसको टुकड़े में खरीदो, टुकड़ों में खरीदो। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक यहाँ पर ना एक डाउन अगर बनाने पर आया तो फिर एटलीस्ट ये स्टॉक डाउन भी जा सकता है 73 तक, 73 रुपए तक डाउन जा सकता है। दैट्स वाई मुझे पूरा एक कन्विंसेंस यहाँ पर जो है ना नहीं बन रहा है कि यहीं पर 100% अपनी पोजीशन बाय कर लो। इसीलिए अदरवाइज हर कोई जानता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। और निवेशकों को क्या चाहिए, निवेशक क्या है, एक बार में अपना पूरा पैसा नहीं डाल सकते, सिंपल सी बात है। धीरे 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 कर अगर आप स्टॉक को इकट्ठा करते रहोगे तो आपके पास एक टाइम पर पोजीशन इतनी बड़ी हो जाएगी, जब वो चलने पर आएगा तब आपका असली पैसा जो बनेगा ना वो आप फिर सोचेंगे कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये एक मौका होता है, और यही निवेशक का जो है ना एक फर्ज होता है, यही आपको अदा करना होता है मार्केट के अंदर। अपना फर्ज यहाँ पर निभाइए, सिंपल सी बात है। आप निवेशक हैं, आपको चाहिए क्वांटिटी, ठीक है, ताकि आपका जब इंक्रीज हो शेयर का भाव तो वो यहाँ पर हो। और अगर यहाँ पर एक गैप मिल रहा है, जैसे 2-3 महीने का गैप है, और उसमें आप अच्छी करके थोड़ा करके इकट्ठा कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है। तो उसमें क्या होगा, आपका स्टॉक पूरा इकट्ठा हो गया। सिंपल है, यही तो है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 73 तक यहाँ पर कहीं ना कहीं जा सकते हो। 73 पर आपका 200 डेमा है, लेकिन 80 को तोड़ना आसान नहीं है। 80 को तोड़ना आसान नहीं है। आप 3 रुपये 70 पैसे के आसपास ऊपर का यहाँ पर जो है ना प्राइस देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको खरीदने के लिए आप इच्छुक हैं और बैठे हैं, 50% अपना पोजीशन जो है ना बाय कर लेना। बाकी मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप अपने एनालिस्ट या कोई अगर आपका ब्रोकर हो तो आप उनसे पूछ लीजिए। मुझे ये लगता है कि अपना पोजीशन का 50% इन प्राइसेस पर रखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं करेक्शन अच्छा खासा। बाकी 50% अगर 50 का पोजीशन, 50% बचा हुआ जो पोजीशन है वो आप डालिए। अगर 73 रुपये बाई चांस दिख भी जाए तो यहाँ पर जो है ना आपके पास कुछ तो पैसा रहने चाहिए वहाँ पर डालने के लिए। तो बस सिंपल सी बात है। सो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर दिखता है।
फिलहाल तो अभी जो एक फाइट चलेगी वो आपका 84.50 पर चलेगी, और अगर ये 84.50 पार होता है तो 88 तक के लेवल जो हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, क्योंकि पॉसिबल है 50 डेमा उधर की तरफ है, वहाँ पर असली टेस्ट होगा। और आप सबसे बड़ा एक कन्वेंसेंस कहाँ बैठेगा, वो बनेगा आपका 93 जब क्रॉस होगा। डबल टॉप बना था और उस वक्त मैंने आपसे कहा था डबल टॉप बन गया भाई साहब, बेच लो यहाँ पर, सिंपल सी बात है। उधर भी मैंने आपसे कहा था, तो 93 का एक डबल टॉप है, वहाँ जब 93 के ऊपर चलना स्टार्ट होगा तब असली दमखम आएगा IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, लेकिन उससे पहले सब कुछ फिजल आउट जैसा है, सिंपल है। तो आपको खरीदना है तो SIP करिए, सिंपल। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।